के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। हम आज बात करने जा रहे हैं क्वार्टरली 4 के रिजल्ट जिस जिस कंपनी के आ गए हैं उन सब का मैं आज डिस्कस करूंगी। तो अब मुझे से बनकर रिजल्ट आ गया है इस क्वार्टर 4 का, और हमारा एक और कंपनी है जो कि हमारी है अडानी टोटल गैस की, जो कि हम एटीसीएल के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा वरुण बेवरेज, और उससे नेक्स्ट है टाटा स्टील, एंड द लास्ट वन इज यूको बैंक। चलिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंबुजा सीमेंट कंपनी से कि उसके रिजल्ट्स कैसे रहे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि उस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं। गाइस देखिए, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, जैसे कि आप देख रहे हो, रिकमेंडेड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिविडेंड ऑफ रुपीज 250 पैसे पर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 2 पर ईच फुल्ली paid up for the financial year ended March 31, 2023, and the same shall be payable subject to approval of the shareholders at the ensuing annual general meeting, मतलब जिसको हम एजीएम के नाम से जानते हैं। The final dividend as recommended by the board of directors, if approved at the AGM, will be paid on or after 25th जुलाई 2023। तो गाइस जब से एजीएम की मीटिंग होगी और जो भी डिस्कशन होगा उसके बाद जो डिविडेंड अनाउंस किया गया है 2 रुपये 50 पैसे का, तो गाइस वो मिलना आप कह सकते हो मिलेगा। एंड वही हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट कैसे रहे। आई होप गाइस आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। देखिए गाइस, स्टैंडअलोन हमारी शीट है। तो गाइस स्टैंडअलोन शीट हमें नहीं देखनी है, हमें देखनी है कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर की शीट। गाइस जो फिगर है करोड़ में, ठीक है। अब देखते हैं इसका इनकम कितना हुआ है। देखिए रेवेन्यू और इनकम दोनों सेम होता है, वो हुआ है 8250 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 7990 करोड़ का। एंड वही बात करें दिसंबर क्वार्टर में था 8023 करोड़ का। तो गाइस जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो बढ़कर ही है। गाइस देखिए, आप लोगों को पता है अगर इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंस भी बढ़ता ही है। तो गाइस एक्सपेंस निकल गया है 7118 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 6813 करोड़ का। गाइस अगर हम मेन बात पे आए कि इसका प्रॉफिट क्या रहा, तो गाइस प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स जो देखने को मिलता है वो हमें मिलता है 763 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 856 करोड़ का। एंड दिसंबर क्वार्टर में था 487 करोड़। तो गाइस जो प्रॉफिट है वो ईयरली से तो कम, बट क्वार्टरली दिसंबर से कंपेयर करें तो अच्छा निकल कर आया है। तो गाइस ऑल ओवर अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट ने देखो डिविडेंड भी दिया है, और इसका जो रिजल्ट से जो प्रॉफिट है वो भी काफी ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। एनी पर शेयर की बात करें तो पिछले साल 3.32 थे, लेकिन अब 3.25 हो गए, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो बड़े ही हैं, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 2.90 थे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी ने डिविडेंड भी अच्छा दिया है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, ठीक ठाक ही, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ है, ज्यादा कुछ दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो रिजल्ट अच्छे हैं। वही नेक्स्ट कंपनी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी अडानी गैस, जिसको हम एटीजीएल के नाम से जानते हैं। अब इसके डिविडेंड की बात करें तो द बोर्ड हैज रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹0.25 पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹1 ईच फुल्ली पेड अप for the financial year 2022-23, subject to approval by shareholder of the company. The company will inform in due course the date on which the company will hold AGM for the year ended 31st March 2023, and the date from which dividend will be paid or warrant thereof will be dispatched to the shareholders. चलिए अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में कि इसके नंबर्स कैसे आए। तो गाइस देखिए, कंसोलिडेटेड शीट है, फिगर हमारी करोड़ में है। चलिए देखते हैं इनकम क्या रही। 1206 करोड़ की इसका रेवेन्यू रहा, जो कि पिछले साल था 1075 करोड़ का। एंड दिसंबर क्वार्टर में था 1193 करोड़ का। तो गाइस एज पर द कंपैरिजन ऑफ द लास्ट ईयर इनकम काफी अच्छी निकल कर आई है, क्वार्टरली से भी काफी थोड़ा बहुत अच्छा नंबर निकल कर आए हैं, आप कह सकते हैं। देखिए एक्सपेंस थोड़े से बड़े हैं, 1000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ, जो कि पिछले साल था 972 करोड़ का, एंड दिसंबर में था 992 करोड़ का। तो गाइस जैसे इनकम बढ़ती है तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस भी बढ़ते ही हैं। अब बात करते हैं हम इसके प्रॉफिट की। देखिए कंपनी का प्रॉफिट निकल कर 97 करोड़ का, जो कि पिछले साल 81 करोड़ का, एंड जो दिसंबर क्वार्टर में था 150 करोड़ का। तो गाइस ईयरली से तो प्रॉफिट बढ़कर आया है, बट दिसंबर क्वार्टर से थोड़ा सा हमें इसमें कमी देखने को मिल रही है, मतलब हमें इसके अंदर थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो 150 से 97 करोड़ में हमें कम देखने को मिला है।
एंड ऑल ओवर अगर बात करते हैं इसकी अर्निंग पर रेशियो की, तो अगर अर्निंग पर शेयर इसका रहा 0.74 का, जो कि पिछले साल था, और अब हुआ 0.89 का, और दिसंबर में था 1.37। तो गाइस दिसंबर से तो अर्निंग पर शेयर कम हुआ है, लेकिन अगर हम ईयरली बात करें तो ईयरली से अर्निंग पर शेयर बढ़ा ही है। तो ऑल ओवर गाइस एटीजीएल के नंबर अच्छे तो आए हैं, क्वार्टरली से कंपेयर करें तो थोड़े से कम है, बट ईयरली से कंपेयर करें तो अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी। गाइस नेक्स्ट कंपनी हमारी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसको हम बीबीएल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, देखिए इसमें डिविडेंड का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी ने स्प्लिट जरूर किया है। सब डिविजन स्प्लिट ऑफ एग्जिस्टिंग equity share of the company from one equity share having face value of rupees 10 and each fully paid up into two equity shares having face value of rupees 5 each fully paid up subject to the approval of equity shareholders of the company through postal ballot. Guys 1:2 का रेशियो है, 10 रुपए के फेस वैल्यू से 5 रुपए की फेस वैल्यू अब हो गई। चलिए कंपनी का रिजल्ट देखते हैं क्या है। तो गाइस कंसोलिडेटेड शीट है हमारी, देखिए फिगर हमारी मिलियन में। इनकम हुई 39,627 मिलियन की, जो कि पिछले साल थी 28,759 मिलियन की। तो गाइस दिसंबर क्वार्टर की बात है 22,664 मिलियन की। तो गाइस जो इनकम है वो ईयरली और क्वार्टरली से बढ़कर ही आई है। एक्सपेंस भी गाइस थोड़े बहुत बड़े हैं, देखिए 33,893 मिलियन का एक्सपेंस हुआ, जो कि पिछले साल था 25,147 मिलियन था। दिसंबर क्वार्टर की कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर का था 21,768 मिलियन का। तो गाइस एक्सपेंस भी लास्ट ईयर से एंड क्वार्टरली से भी बढ़कर ही आए हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या रहा। गाइस कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स इज 4,385 मिलियन का, जो कि पिछले साल 2,710 मिलियन का, एंड दिसंबर में था 815 मिलियन का। तो गाइस जो प्रॉफिट है वो बढ़कर ही आया है सामने। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर निकल कर आया है 6.61 का, जो कि पिछले साल 3.91 का, एंड क्वार्टर में था 1.15 का। तो गाइस अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा ही है। चलिए गाइस इसके रिजल्ट तो हमें काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिले और ऊपर से कंपनी ने स्प्लिट भी किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी। तो गाइस हमारी नेक्स्ट कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने भी गाइस डिविडेंड दिया है। तो गाइस डिविडेंड देखते हैं कि डिविडेंड कंपनी ने कितना दिया है। देखिए recommended a dividend of rupees 3.60 paisa per ordinary share of rupees 1 per each, मतलब 360% to the shareholders of the company for the financial year 2022 to 23. The dividend recommended by the board of directors of the company is subject to the approval of the shareholder at the ensuing annual general meeting. The AGM की मीटिंग के बाद ही सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। And of the company scheduled to be held on Wednesday, July 5, 2023. गाइस देखिए एजीएम की मीटिंग में जो भी चीजें डिस्कस की जाएंगी उसके बाद ही इसका डिविडेंड कब मिलेगा और कौन सी डेट रह सकती है, रिकॉर्ड डेट, इसकी एक्स डेट, एक्सपायरी डेट और अनाउंसमेंट डेट, तो गाइस ये हो ही गई है। एंड उसके बाद ही एजीएम की मीटिंग के बाद ही सब चीजें डिस्क्लोज होंगी। द डिविडेंड इफ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर एट द एजीएम विल बी पेड subject to deduction of tax sources on and from Monday, July 10, 2023. तो गाइस उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि एक तो गाइस जो रिजल्ट्स आते हैं उसके शेयर प्राइस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके रिजल्ट और नंबर्स कैसे आते हैं वो भी बहुत इफेक्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड का तो अनाउंस कर दिया है और जो एजीएम मीटिंग के बाद हमें एक्चुअल में पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे। तो इस कंपनी की कंसोलिडेटेड शीट है, फिगर करोड़ में। देखिए इनकम हुई 63,131 करोड़ की, जो कि पिछले साल थे 69,615 करोड़ की। तो कैसे जो इनकम आई है वो ईयरली से तो कंपेयर करने पे कम ही है, लेकिन क्वार्टरली से कंपेयर करके दिसंबर क्वार्टर में थी 57,354 करोड़ की। तो गाइस जो रेवेन्यू हुआ है वो क्वार्टरली से तो अच्छा है, बट ईयरली तो कंपेयर करें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। कंपनी के एक्सपेंस बढ़े हैं, देखिए 59,918 करोड़ का एक्सपेंस है, जो कि पिछले साल था 57,635 करोड़ का। गाइस वही हम बात करते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या रहा। कंपनी का गाइस प्रॉफिट आ रहा है, आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 1566 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 9835 करोड़ का। गाइस दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि कंपनी को लॉस था। एंड गाइस ईयरली से कंपेयर करें तो प्रॉफिट कम आया है, लेकिन क्वार्टरली से कंपेयर करें तो कंपनी को प्रॉफिट ही हुआ है। मतलब कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस में थी,
लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर कितना है। अर्निंग पर शेयर है 7.99 से 140 हो गया, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में नेगेटिव था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो टाटा स्टील के नंबर ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, बट कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तो हो सकता है इसका इफेक्ट उसके शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। सो गाइस, चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।